सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। वेलकम टू सक्सेस कैंपस कॉमर्स क्लासेस। मैं नीरज कुमार। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं हायर परचेज में पार्ट 2 वीडियो। इसमें आपको हम बताएंगे हायर परचेज का कुछ क्वेश्चन। जैसे देखिए हायर परचेज में क्या क्वेश्चन है, आपको हम बता चुके हैं कि हायर परचेज का मतलब होता है हम उधार में सामान खरीद रहे हैं। उसमें परचेजर के बुक में क्या जर्नल एंट्री होता है, सेलर के बुक में क्या जर्नल एंट्री होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है ए कोल मर्चेंट परचेज्ड वैगन ऑन हायर परचेज सिस्टम। एक कोल मर्चेंट जो है वैगन खरीदता है हायर परचेज सिस्टम। वैगन का मतलब क्या होता है, वो मालगाड़ी में जो आप देखते होंगे कोयला जो लदा हुआ रहता है उसको हम वैगन कहते हैं। ठीक है। पेमेंट इज टू बी मेड इन अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। 4 साल तक उसने बोला है कि हम उधार में खरीद रहे हैं और 4 साल तक आपको हम पैसा देंगे। 6000 वाज पेबल ऑन डिलीवरी। डिलीवरी के समय उसने 6000 तुरंत पेमेंट दे दिया। एंड द बैलेंस कहता है एंड द बैलेंस बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹6000 ईच ईयर। और 6-6000 करके वो आपको बार बार देगा। कितने बार देगा तो देखिए कितने बार देगा, कितने साल के लिए आप खरीदे हैं, 4 साल के लिए, यानी 6-6000 करके आपको वो 4 साल पेमेंट करना है। कहता है आगे ऑन 31 दिसंबर द हायर वेंडर चार्ज 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन द ईयर बैलेंस। यानी आपसे वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 5% पर ईयर। द कैश प्राइस ऑफ द वैगन ऑन डिलीवरी वाज ₹27,300। जब हम उसको कैश प्राइस में खरीदते हैं तो मेरा कैश प्राइस में कितना दिख रहा था, 27,300। डेप्रिसिएशन ऑन 10% एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वाज चार्ज एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन जो है मेरा 10% लग रहा है प्रत्येक साल। कौन सा मेथड से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी जो वैल्यू मेरा घटाने के बाद आ रहा था, टू बैलेंस बीडी करने के बाद जो आता था उस पे डेप्रिसिएशन मेरा हर साल कटेगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर के बुक में जर्नल एंट्री करना है। देखिए अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे और क्या हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा था कि हमने 4 साल के लिए सामान खरीदा, वैगन खरीदा, 6000 रुपया डिलीवरी के समय ही दे दिया, यानी 6000 जो आपने पेमेंट किया डाउन पेमेंट, डीपी डाउन पेमेंट। और कहता है एंड द बैलेंस बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 6000 ईच ईयर। और 6-6000 करके आप हर साल पे करेंगे। कितने साल, 4 साल पे कीजिए। 6-6000 करके 4 साल। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। आपने टोटल पैसा कितना उसको दे दिया, 6, 12, 18, 24, 30। आपने जब उधार में सामान खरीदा तो आपने उसको कितना पैसा दिया, 30,000। लेकिन यही चीज कह रहा है कि द कैश प्राइस ऑफ द वैगन ऑन डिलीवरी वाज 27,300। लेकिन आप नगद में खरीदते तो आपको कितने में मिलता, 27,300। आपने चुकाया कितना, 30,000। ये इंस्टॉलमेंट प्राइस। अगर आप कैश में खरीदते हैं तो कितने में खरीदते हैं, 27,300। आपने कितना एक्स्ट्रा दिया तो देखिए एक्स्ट्रा आप कितना दे रहे हैं, 2700। आपने ये एक्स्ट्रा दिया ना, और वो एक्स्ट्रा आपने क्या दिया, तो ये आप इंटरेस्ट दे रहे हैं। पहला 30,000 आपका इंस्टॉलमेंट प्राइस है, इंस्टॉलमेंट उधार में आपने खरीदा। नगद में खरीदते हैं तो 27,300। आपने कितना इंटरेस्ट दे दिया, 2700। ये तो आपको दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा था कि हम जो इंटरेस्ट काट रहे हैं 5% पर एनम, प्रत्येक साल हम 5% इंटरेस्ट काट रहे हैं।
तो हमको पता कैसे चलेगा? टोटल इंटरेस्ट तो पता चल गया कि मेरा इतना आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा ना कि कौन साल जो है, पहला साल में हमने कितना इंटरेस्ट लिया, दूसरे साल में कितना, तीसरे साल में कितना, चौथे साल में कितना, ये हमको नहीं पता चल रहा। उसको हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल। ये मेरा टेबल हम निकालेंगे। सबसे पहले हम यहां पर एक कॉलम बनाएंगे और इसका हम नाम देंगे कैश प्राइस। दूसरा जो कॉलम बनाएंगे इसका हम नाम देंगे इंटरेस्ट। तीसरा कॉलम बनाएंगे इंस्टॉलमेंट और चौथा जो हम कॉलम बनाएंगे ये मेरा बनाएंगे डेप्रिसिएशन का। ये हमको 4 कॉलम बनाना, बिल्कुल एकदम आसानी से आपको बनेगा। देखिए कैसे आपसे बनेगा। सबसे पहला हम अगर कैश प्राइस यहां लिखे हैं, इसको हम ऐसे लाइन खींच देते हैं। मेरा देखिए कैश प्राइस, हम उसको कैश में खरीदते तो कितना पड़ता? कैश में खरीद रहे हैं तो 27,300 लिख दीजिए यहां पर 27,300। ये आपका कैश प्राइस है। जैसे ही आप खरीद रहे थे आपने डाउन पेमेंट दे दिया, कितना? 6,000 आप डाउन पेमेंट दे दिए। तो देखिए 6,000 हमने यहाँ पर डाउन पेमेंट दिया, तो इसे हम माइनस कर देंगे। शॉर्ट में हम यहाँ लिख दे रहे हैं डाउन पेमेंट। जैसे ही आप यहाँ से 27,300 में से 600 रुपया माइनस करेंगे, कितना आएगा? 21,300। आप इंटरेस्ट हम पर किससे लीजिएगा? 27,300 पे या 21,300 पे? आपका जो कैश प्राइस था वो 27,300 था, लेकिन हमने 6,000 तो तुरंत चुका दिया। जैसे ही हम चुका दिए तब मेरा कितना बचा? 21,300। जब आप हमसे इंटरेस्ट लीजिएगा तो 21,300 पे लेंगे ना। तो देखिए 21,300 पे हम इंटरेस्ट काटते हैं। 21,300 का कितना परसेंट हमको इंटरेस्ट बोला है? तो देखिए इंटरेस्ट कितना परसेंट बोला है? 5% हमको इंटरेस्ट बोला है, यानी 5/100। 20 कट गया। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 213 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1065। ये आपका इंटरेस्ट। अब हमको ये चीज समझाइए कि जब आप 6,000 रुपया करके इंस्टॉलमेंट दे रहे थे तो क्या आपका इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं? देखिए तो आप 6,000 करके 30,000 दे दिए, देना था 27,300। इसका मतलब जो 6,000 करके दे रहे थे उसमें आपका इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो इंक्लूड है तो हम यहां पर इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस कर देंगे तो मेरा कैश प्राइस निकल जाएगा कि एक्चुअल में उस समय कितना कैश प्राइस था। कैसे? देखिए यहां पर हमने जो इंस्टॉलमेंट दिया, पहला इंस्टॉलमेंट कितना दिया? 6,000। 6,000 में इंटरेस्ट उस साल का कितना शामिल है? 1,065 रुपया आपका इंटरेस्ट शामिल है। अब जैसे ही 6,000 में से 1,065 रुपया आप माइनस कीजिएगा तो आपको कितना बचेगा? देखिए 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 9, 9 में से 6 गया 3, यहां बचा 9, 9 में से 0 गया 9, यहां बचा 5, 5 में से 1 गया 4, 4,935। ये आपका कैश प्राइस है। कैसे आप समझेंगे? हमने 27,300 कैश प्राइस था, इसमें से 6,000 हमने डाउन पेमेंट दिया। मेरा कैश प्राइस कितना रहा? 21,300। जब हमसे वो इंटरेस्ट काटेगा तो किस पर काटेगा? 21,300 जो पैसा बकाया है उस पर इंटरेस्ट काटेगा। उसने इंटरेस्ट काटा 1,065, यानी हम उसको 6,000 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं जिसमें से इंटरेस्ट मेरा 1,065 है। तो मेरा कैश प्राइस कितना निकला? 4,935। हम क्या करेंगे? यहां पर 4,935 को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो क्या होगा? जैसे ही हम इसमें से माइनस किए
तो माइनस कीजिएगा 21,300 में से 4,935 माइनस कीजिएगा तो 16,365 आएगा। ये आपका पहले साल का था। डेप्रिसिएशन को हम अभी बताएंगे थोड़ी देर में। आपका कैश प्राइस निकल गया। जब हम दूसरे साल इंटरेस्ट देंगे तो अब कितने पर हमको देना होगा? 16,365 पे। पहला साल हमने 27,000 इतने में खरीदा, डाउन पेमेंट दिया, 21,300 बचा। मेरा वो इंटरेस्ट काटेगा 21,300 पे 5%, उसने काट लिया। तो हम 6,000 दिए थे जिसमें से इतना इंटरेस्ट है तो इतना कैश प्राइस हुआ, 4,935 कैश प्राइस था तो हमने माइनस कर दिया। अगले साल जो इंटरेस्ट हमसे काटेगा वो काटेगा 16,365 पे। देखिए अब यहाँ पर इंटरेस्ट कटेगा 16,365, कितना परसेंट? 5%, 5/100। जब इंटरेस्ट कटेगा पहले इसको इसे इंटू कर लीजिए, तो इंटू कीजिएगा 16,365 गुना 5 तो आपको आ जाएगा 81,800 बटा में 100। 20 कट गया, 818 रुपया। ये आपका क्या निकला? इंटरेस्ट निकला। अब इंटरेस्ट निकला, फिर इंस्टॉलमेंट में आते हैं। तो इंस्टॉलमेंट में देखिए फिर हम कितना इंस्टॉलमेंट दे रहे थे? सेकंड का 6,000। 6,000 में इंटरेस्ट मेरा कितना इंक्लूड है? 818 रुपया। फिर से आप माइनस कर दीजिए। देखिए 10 में से 8 गया 2, 9, 9 में से 1 गया 8, 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ कितने बचेगा? 5। क्लियर है? ये आपका निकल गया कैश प्राइस। अब ये कैश प्राइस आपका निकल गया तो फिर क्या होगा कि 16,365 रुपये में आपका कैश प्राइस कितना था? 5,182 रुपया। ये हम फिर से माइनस कर देंगे। 16,365 रुपया में 5,182 हम माइनस करेंगे, मेरा कितना आएगा? 11,183 रुपया। 11,183 रुपया। ये हमारा कैश प्राइस निकल गया। यानी अब हम इंटरेस्ट जो काटेंगे वो किस पे काटेंगे? 11,883 पे काटिए। अब इंटरेस्ट 11,883 का कितने परसेंट? 5 में। देखिए 16,365 में हमने कैश प्राइस 5,182 रुपया माइनस किया, तो माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 16,365 में 5,182 माइनस कीजिए, 11,183 रुपया ये आपका आएगा। यानी इस बार जो इंटरेस्ट कटेगा वो इस पर कटेगा 11,183 पे। काटते इंटरेस्ट 11,183 का कितने परसेंट? 5/100। जब आप इसको इंटरेस्ट पे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 599। आपका कैश प्राइस दिख रहा था 11,183, उस पे आपने इंटरेस्ट काटा 5%, 599। अब इंस्टॉलमेंट में आते हैं कि तीसरे साल आपने कितना इंस्टॉलमेंट दिया। देखिए तीसरे साल आपने 6,000 दिया। 6,000 में आपका इंटरेस्ट कितना था? 599। जैसे आप इसमें माइनस कीजिएगा, 10 में से 9 गया 1, 0 यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचा 5, 5,401 रुपया। क्लियर है? अब हम क्या करते थे? फिर यहाँ पर माइनस कर देंगे 5,401 रुपया। 11,183 में से 5,401 रुपया माइनस किए तो 5,742। ये आपका निकला कैश प्राइस। कभी भी हायर परचेज का क्वेश्चन में लास्ट वाला जो इंटरेस्ट होता है उसको आप नहीं निकालिएगा, कैलकुलेट नहीं कीजिएगा। उसको हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है? 6,000। 6,000 में से हमको जो देना, हमने कितना दिया? 6,000। 6,000 में से देना कितना है कैश प्राइस? 5,742। 5,742। 6,000 में हमको 5,742 रुपया देना है कैश प्राइस, तो बाकी जो बचा सो इंटरेस्ट बचा। बाकी कितना बचेगा? तो 258 रुपया ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ में आया? कभी भी हायर परचेज का क्वेश्चन में लास्ट का जो इंटरेस्ट का हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कैलकुलेट नहीं कीजिएगा। क्यों?
क्योंकि हमको कैश प्राइस कितना देना है 5742। हमने कितना दिया 6000। 6000 में 5742 तो मेरा कैश प्राइस था, तो हमने तो कैश प्राइस उतना देना ही देना है। तो इंटरेस्ट मेरा कितना निकला 258, यानी आपका यहाँ पर 5742 कैश प्राइस आपको देने के बाद अब यहाँ क्या बचा नील। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपका कैश प्राइस लास्ट इंस्टॉलमेंट में नील हो जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं डेप्रिसिएशन, इसका हम कैसे निकालेंगे। डेप्रिसिएशन मुझे क्या बोला था, डेप्रिसिएशन बोला था 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी हमेशा वैल्यू घटते जाना चाहिए। तो कितने का मेरा था एसेट्स 27300, लिख दिए 27300। कितने परसेंट बोला है 10% इंटरेस्ट बोल रहा है। 27300 का 10% कितना निकलेगा 2730 रुपया। ये मेरा क्या निकला, ये मेरा डेप्रिसिएशन निकला। क्लियर। 27300 का सामान था, 2730 रुपया मेरा डेप्रिसिएशन 10%, डेप्रिसिएशन 10%। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन 10% दिए तो मेरा वैल्यू घटेगा। 27300 में से 2730 रुपया माइनस कीजिएगा तो आएगा 24570 रुपया। पहला साल का डेप्रिसिएशन क्लियर हो गया। दूसरे साल जब हम डेप्रिसिएशन काटेंगे तो बोलता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो अमाउंट आपका घटा कर आया है ना उस पे आपको डेप्रिसिएशन काटना है। तो देखिए अमाउंट मेरा घटा कर कितना आया था 24570। इस पे हम डेप्रिसिएशन काटेंगे 10%। इसका डेप्रिसिएशन 10% काटिएगा तो कितना हो जाएगा 2457। ये आपका डेप्रिसिएशन है। अब 24570 में से 2457 माइनस कीजिएगा तो आपको आएगा 22113 रुपया। डेप्रिसिएशन आपका दूसरे साल का भी निकल गया। तीसरे साल डेप्रिसिएशन निकालना है तो कैसे बोला डिमिनिशिंग बैलेंस। दूसरे साल का तो हो गया, तीसरे साल डेप्रिसिएशन काटेंगे तो क्या बोल रहा था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो वैल्यू मेरे पास आ रहा है उस पे हमको काटना है, यानी 22113 रुपया का 10% काटेंगे तो कितना आएगा 2211 रुपया। 22113 रुपया का 10% कितना आएगा 2211 रुपया। जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 19902 रुपया। क्लियर है। ये भी मेरा तीसरे साल का कट गया। चौथे साल का जब डेप्रिसिएशन काटेंगे तो फिर हम 19902, जब चौथे साल में काटेंगे तो फिर इसी पर काटना है ना। 19902 रुपया का 10% कितना आएगा 1990, यानी 1990 रुपया। 19902 रुपया में से हम 1990 रुपया माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा 17912 रुपया। ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया। देखिए आप कभी भी हायर परचेज का क्वेश्चन बनाइएगा तो ये आपका इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल, ये बनाना जरूरी है। इसको बनाएंगे एकदम सिंपल हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा। ये चीज आपका मेन है कि हायर परचेज सिस्टम का जो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल कैसे बनता है, इस पे फोकस कीजिएगा। अगर आपको इस टेबल में कहीं डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। अब आते हैं इसका जर्नल एंट्री। देखिए जब इस टेबल को हम कर लिए, इस टेबल को करने के बाद हम जर्नल एंट्री में आएंगे। जर्नल एंट्री कैसे बनेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो हायर परचेज का नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो सबसे पहले उसे देखें, ताकि उसे देखने से ये जो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ये अच्छे से क्लियर होगा। वो पूरे जर्नल एंट्री में सिर्फ इसका अमाउंट को हम वहाँ पुट कर देंगे, बाकी कहीं कुछ नहीं है। कैसे करेंगे देखिए, जब हमको जर्नल एंट्री बनाना होगा, किसके बुक में हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं। क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ था, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट।
यहां पर आपका LF। देखिए अब कैसे कैसे एंट्री होगा। सबसे पहले एंट्री होगा कि हमने एसेट्स को परचेज किया था। कब परचेज किए थे? तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा था कब परचेज किए थे, 1 जनवरी 2017। एंट्री करेंगे 1 जनवरी 2017। 17 को परचेज किए थे ना, 17 को परचेज किए थे तो क्या एंट्री होगा? आपके पास एसेट्स आया, एसेट्स का नाम क्या था? वैगन अकाउंट डेबिट टू किससे खरीद रहे थे? हायर वेंडर अकाउंट। यही होगा ना? कितने में खरीदे? देखिए तो कैश प्राइस कितने में दिख रहा है। ये मेरा जो टेबल है ये पूरा पहले साल का है। ये जो इतना बड़ा टेबल है ये मेरा पहले साल का टेबल है। हम सारा काम इसी से करेंगे पहले साल का। कितना होगा? 27,300। 27,300। जब हम वैगन को परचेज कर लिए, परचेज करने के बाद हम लोग क्या एंट्री करते थे? दूसरा डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कब होगा? जब आप सामान खरीद रहे थे उसी दिन, यानी 1 जनवरी 2017 को ही डाउन पेमेंट कर रहे थे। तो डाउन पेमेंट में पैसा आपके पास से आएगा या जाएगा? जाएगा। जो जाता है क्रेडिट, कौन पाने वाला था? तो हायर वेंडर। पाने वाले को डेबिट करेंगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट बीइंग डाउन पेमेंट मेड। कितना आपने डाउन पेमेंट दिया? देखिए तो डाउन पेमेंट 6,000 लिख दीजिए यहां पर 6,000। जब डाउन पेमेंट आपका हो गया, डाउन पेमेंट के बाद तीसरा एंट्री क्या लिखाए थे कि अब आप इंटरेस्ट पेबल चुकाइएगा। तो क्या एंट्री होगा? इंटरेस्ट आपके लिए प्रॉफिट या लॉस? लॉस होगा। लॉस होगा तो डेबिट होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। किसको आप इंटरेस्ट चुकाइएगा? तो हायर वेंडर टू हायर वेंडर अकाउंट। डेट कब होगा? आप इंटरेस्ट कब चुकाइएगा? तो देखिए इंटरेस्ट का डेट लिखा हुआ था कि हमेशा इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर में होगा। तो देखिए 31 दिसंबर 2017 आप इंटरेस्ट चुका रहे हैं। कितना इंटरेस्ट चुकाइएगा? 1,065 रुपया। लिख दीजिए 1,065 रुपया आप इंटरेस्ट चुकाइएगा। चलिए अब इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट के बाद क्या आपको बताए थे? इंस्टॉलमेंट पे कीजिएगा। इंस्टॉलमेंट पे कीजिएगा तो पैसा आपके पास आएगा या जाएगा? जाएगा। जो जाता है क्रेडिट, पाने वाला कौन होगा? तो पाने वाला होगा वेंडर, यानी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। आप इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा दे रहे थे? तो देखिए तो आप इंस्टॉलमेंट में प्रत्येक साल कितना दे रहे थे? 6,000। लिख दीजिए यहां पर 6,000। डेट कब होगा? तो डेट होगा साल के लास्ट में 31 दिसंबर 2017। यह आपका हो गया। जब आप काट लिए थे, जब आप इंस्टॉलमेंट का पैसा दे दिए, इंस्टॉलमेंट का पैसा देने के बाद फिर क्या जर्नल एंट्री लिखाए थे? इंस्टॉलमेंट के बाद डेप्रिसिएशन आपका चार्ज हुआ था। क्या एंट्री होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किस पे डेप्रिसिएशन हो रहा था? एसेट्स पे। एसेट्स का नाम क्या है? वैगन। कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है? 2,730 रुपया। लिख देंगे 2,730 रुपया।
बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज कब? 31 दिसंबर 2017। जब इतना कर लिए थे, एक और एंट्री लास्ट में बताए थे कि जो मेरा लॉस हुआ है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते थे P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगा मेरा? P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए तो इंटरेस्ट का अमाउंट आपका कितना था? 1065। डेप्रिसिएशन आपका कितना था? 2730। आपने टोटल कितना पीएल में डाला? तो देखिए जोड़ लीजिए, 5, 6 और 3, 9, 7, 2 और 1, 3, यानी 3795 आपका पीएल चला गया। डेट कब होगा? 31 दिसंबर 2017। ये तो हुआ पहले साल का। जब हम दूसरे साल का बनाएंगे तो क्या हम फिर से एसेट्स को परचेज करेंगे? नहीं ना। जब हम एसेट्स परचेज नहीं करेंगे तो फिर से क्या मेरे पास डाउन पेमेंट होगा? नहीं होगा। तो दूसरे साल में क्या क्या जर्नल एंट्री होगा? दूसरे साल में इंटरेस्ट देना ही देना होगा, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, पीएल में मेरे पास ट्रांसफर होगा इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। तो आते हैं दूसरे जर्नल एंट्री दूसरे साल का। देखिए जब दूसरे साल आएंगे तो हमको क्या करना है? इंटरेस्ट चार्ज करना है। कब चार्ज होगा? तो 2018 में तो मेरा चार्ज होगा, लेकिन कब होगा 2018 में? 2018 में इंटरेस्ट का डेट कब दिया था? 31 दिसंबर। लिख दीजिए यहाँ 31 दिसंबर 2018। इंटरेस्ट चार्ज कीजिएगा, यानी पेबल चुकाना है। कब चुकाएंगे? 31 दिसंबर को। एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। अमाउंट देखिए कितना होगा? तो दूसरे साल का अमाउंट दिख रहा है 818 रुपया। लिख दीजिए। जब आप इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट आप पे कीजिएगा। क्या एंट्री होगा? इंस्टॉलमेंट जब पे कीजिएगा तो किसको पे कीजिएगा? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कितना? आप देखिए कितना इंस्टॉलमेंट दे रहे थे? 6000। लिख दीजिए यहां पर 6000। डेट 2018 31 दिसंबर। जब हम इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, इंस्टॉलमेंट के बाद क्या आता था? डेप्रिसिएशन। क्या एंट्री होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिएगा? एसेट्स पे, टू वैगन। देखिए अब जब डेप्रिसिएशन हम चार्ज हो रहा है तो क्या एंट्री होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। किस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है? एसेट्स पे। एसेट्स का नाम टू वैगन। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है? तो देखिए 2018 का बना रहे हैं, दूसरे साल देखिए तो कितना डेप्रिसिएशन आपका लग रहा है? 2457। लिख देंगे 2457। डेट कब होगा? 31 दिसंबर 2018। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिए तो फिर क्या करते थे? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को कहाँ हम ट्रांसफर करते थे? P&L प्रॉफिट एंड लॉस, यानी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना इंटरेस्ट देखिए तो 818। डेप्रिसिएशन कितना? 2457। अब मेरे पास पीएल में कितना अमाउंट हो रहा है? जोड़ दीजिए 8 7 15, कैरी बचा 1, 5 6 और 1 7, 8 और 4 12, 2 और 1 3, 3275 रुपया आपका
पीएल में ट्रांसफर हुआ। डेट कब होगा? 2018 31 दिसंबर। ये हुआ दूसरा साल। तीसरा साल जब हम बनाएंगे तो तीसरे साल में ये हम एंट्री करेंगे। पहला इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा 599, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 6000, डेप्रिसिएशन हो जाएगा 2111 रुपया और फिर हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। जब हम चौथे साल बनाएंगे तो चौथे साल का हम फिर ये टेबल को चेक करेंगे कि इस टेबल में मेरा क्या है। इस टेबल में सबसे पहला इंटरेस्ट देखिए कितना है 258 लिख देंगे। इंस्टॉलमेंट मेरा कितना है 6000 लिख देंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन कितना है मेरा 1990 रुपया, ये भी लिख देंगे। उसके बाद हम उसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछ सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्लास का हो, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री या पीएचडी, कहीं भी कॉमर्स में आपको डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।